अस्सलाम वालेकुम, मैं मैमूना हुसैन कॉलमिस्ट। आज मैं बात करूंगी कि खलीलुर रहमान कमर साहब, जो कि उनके लिए सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ चीज़ें वायरल हो रही हैं, लफ्ज़ों की गोलाबारी हो रही है, ज़ातियात पे अटैक हो रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं। मैं समझती हूँ एक अच्छे प्ले राइटर हैं, मगर हमारी कौम का अलमिया ये है कि कोई भी किसी को तारीफाना वर्ड्स नहीं कहता। कोई अच्छा काम करता है, जो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएटिव वर्ड्स कहने चाहिए, मगर किसी की ज़ातियात पे नहीं जाना चाहिए। हमारे लीजेंड एक्टर फिरदौस जमाल हैं, जिन्होंने खलीलुर रहमान कमर के लिए बहुत अजीब किस्म के कमेंट किए और मीडिया पे आके किए हैं। मैं समझती हूँ कि इस किस्म के ज़ातियात पे आना दुरुस्त नहीं है। पहले आप फिरदौस जमाल साहब की गुफ्तगू सुनिए, फिर उसके ऊपर मैं बात करूँगी। मेरे ख्याल में तो ये बड़ी नाजायज बात है और जहालत है। सबसे पहली बात तो ये है कि इनसे पूछना चाहिए कि आपको जन्म किसने दिया है? वो औरत ही है ना। अपनी माँ को नहीं मानते तुम? इससे बड़ी जहालत और क्या हो सकती है? माँ जिसने जन्म दिया है, जिसने आपकी तरबियत की है, जिसने आपको पढ़ाया लिखाया है, जिसने आपको बोलना सिखाया है, जिसने आपको, आज उसी माँ को आप उसकी नफी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी जहालत कोई नहीं है। एक इंसान अपने आप को अगर इंटेलेक्चुअल साबित करने के लिए अपने बाप को रद्द करता है, अपनी माँ को रद्द करता है, तो इससे बड़ी शैतानियत, इससे बड़ा इब्लीस, इससे बड़ा जिसको हम कहना चाहिए ना कि एहसान फरामोश कौन हो सकता है? माँ जो है, माँ हर चीज की बुनियाद है। माँ से ही हर चीज जन्म लेती है। ये कायनात हमारी माँ है। हमारा रब जो है, सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ने अपने आप को बाप से नहीं मिसाल दी, उसने माँ से है कि मैं पूरी कायनात की माँ हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जब माँ को ये दर्जा देता है कि मैं माँ हूँ पूरी कायनात की, मैं रब्बुल इज्जत हूँ, तो अब मतलब उसकी नफी करना तो ये तो जहालत। न सिर्फ ये जहालत है फिरदौस साहब, बल्कि इस जहालत को फैलाने में जो है वो हमारी इंडस्ट्री अपना हाथ दे रही है। वो इन लोगों को प्लेटफॉर्म दे रही है ताकि वो आकर और लाखों करोड़ों लोगों से इस तरह की जाहिलाना बातें जो हैं वो लोगों के जहनों के ज़रिए लोगों की जहन साजी करें। तो इसमें फिर हमारी अपनी इंडस्ट्री का और जिस इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है उसकी भी तो फिर जिम्मेदारी बनती है। भाई इंडस्ट्री कौन सी है? आप मतलब सबसे पहले तो हम हैं इंसान। इंसान ने किससे जन्म लिया? माँ से। उसके बाद आता है इस्लाम। इस्लाम में माँ की अजमत के बारे में अगर किसी नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना चाहिए। और अगर ड्रामे की या आर्ट की बात होती है तो आर्ट भी माँ से अपने आप को तशबीह देता है, बाप से नहीं देता। बहुत शुक्रिया जमाल साहब, आप ज्वाइन करे थे बहुत इशू पे। जी, आपने गुफ्तगू सुनी। फिरदौस जमाल साहब ने कहा कि जो शख्स, मैं उसको कैसे एक शख्सियत मान लूँ जो शख्स अपनी माँ को नहीं मानता, जिस माँ से वो पैदा हुआ है, जो शख्स अपने बाप की रिस्पेक्ट नहीं करता, बाप को नहीं मानता। मगर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे ज़िंदगी में वाक़यात होते हैं जिसमें जब पेरेंट्स जो हैं पार्टी बन जाते हैं तो वहाँ पे बच्चों की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है कि इंसान अपनी क्या राय रखे, क्या इंसान किसी को कहे। लेकिन हमारी सोसाइटी में सिर्फ औलाद को ही बुरा कहा जाता है। नो डाउट कि वालिदैन का जो मनसब है वो बहुत अहम मनसब होता है, उस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो पार्टी बन जाते हैं तो वहाँ पे जवाबदेही सख्त जो है वालिदैन को भी देनी पड़ती है। तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या हुआ, क्या चीज़ें उन्होंने फेस की, मैं समझती हूँ ये उनको पता है। या उनकी स्ट्रगलिंग स्टेज पे उनके लिए क्या हर्डल्स क्रिएट किए गए और किसने उनका साथ दिया, किसने नहीं दिया, ये एक उनका ज़ाती अमल है।
अगर किसी की जाती जिंदगी के ऊपर आप बात करते हैं तो ये दुरुस्त ना होगा। जातियात पे नहीं आना चाहिए और लफ्जों की गोलाबारी जो है इसको स्टॉप करना चाहिए। हमारे किसी भी सेक्टर को हाथ लगा ले, सियासत से लेके राइटर्स की दुनिया तक और फनकारों की दुनिया तक, सब जगहों पे यही सिस्टम चल रहा है, या सहाफत में भी देख ले यही कुछ हो रहा है। अगर आप लोग अपना अपना काम अपनी अपनी बीट पे करते हैं तो मैं समझती हूँ ज्यादा मुनासिब है, और काबिलियत जो है वो कभी छुपती नहीं है। तो लिहाजा वो एक अच्छे प्ले राइटर हैं, उनके ऊपर जातियात के ऊपर कमेंट करना दुरुस्त नहीं होगा। फैमिली मेंबर्स ने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ, क्या उनके इश्यूज रहे हैं, ये सारी चीजें उनका अपना जाती फेल है, लिहाजा इस चीज को स्टॉप करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ मजीद नए टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी राय के लिए, फीडबैक के लिए कमेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।